सूचना बताया था कि यूपी बोर्ड एग्जाम का बायोलॉजी का पेपर मॉडल पेपर हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है, तो मॉडल पेपर जो है 2022 का है और मॉडल क्या है इसका, इसका मॉडल है पेपर का 348 जीपी। ठीक है, क्या है 348 जीपी है। और चलिए देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए, आप लोग को कभी भी पेपर देते समय आपको याद रखना है कि इसमें जो निर्देश दिए होते हैं उसको आपको पहले एक बार पढ़ लेना है। जैसे इसमें लिखा है, जो प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब अगर पढ़े रहेंगे तो आपको पता है कि हमको कितना नंबर कहाँ पे क्या मिल रहा है। ठीक है, तो उसको आपको अच्छे से पता रहेगा। जैसे कि अब देखिए, पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पीय। ठीक है, बहुविकल्पीय है। देखिए, बहुविकल्पीय में पहला क्वेश्चन है कि दोहरा निषेचन होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि दोहरा निषेचन कहाँ होता है। तो जिसको नहीं पता है, मैं इसको आपको डिटेल में थोड़ा सा बता देता हूँ। जैसे लिखा, इसको हम कह सकते हैं कि पुष्पीय पौधे जो होते हैं, अगर उनके भ्रूण में ही, यानी उसके जो भ्रूण होते हैं उस भ्रूण कोश में ही अगर 2 बार निषेचन हो जाए तो इसे क्या कहते हैं, दोहरा निषेचन कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, आवृत बीजी पौधों का निर्माण होता है। यानी कि कहा जा सकता है कि आवृत बीजी जो पौधे होते हैं उसी में ही क्या होता है, दोहरा निषेचन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको बारीकी से ध्यान देना है, इसमें अनावृत भी लिखा है। ठीक है, तो आपको आवृत को ही आंसर टिक करना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विषाणु आनुवांशिक पदार्थ है। ठीक है, यानी विषाणु का आनुवांशिक पदार्थ है। आपको बताना है क्या है, डीएनए होता है अथवा आरएनए, केवल डीएनए, केवल आरएनए, डीएनए एवं आरएनए। इन चारों विकल्प में से आपको बताना है क्या होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट करते रहिए। उसके बाद में हम तो सॉल्व करवा ही रहे हैं। अगर आपको पता है तो अपने मार्क्स को चेक करते रहिए कि मेरा सही है कि या गलत है। ठीक है, देखिए कुछ विषाणु जो होते हैं उसमें डीएनए भी होता है और कुछ विषाणु क्या होते हैं उसमें आरएनए है। ठीक है, इसलिए हम किसी एक को पर्टिकुलर नहीं कह सकते कि इसमें केवल डीएनए ही पाया जाएगा या आरएनए पाया जाएगा। इसलिए इसका विकल्प क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि अच्छा, ये क्वेश्चन आगे पीछे हो गया। ठीक है, नहीं सही है, क्वेश्चन सही है। तो अब इसमें क्या करना है आपको कि क्वेश्चन में देखना है, क्वेश्चन में क्या कहा है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा है कि श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है कि थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होता है या ल्यूकेमिया होता है कि हीमोफीलिया होता है या ये सभी होते हैं। तो आपको थोड़ा बारीकी से यहाँ देखना होगा कि जो ल्यूकेमिया होता है इसी में क्या होता है, नहीं डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है। तो देखिए, अगर ये अधिक हो जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ब्लड कैंसर होने की संभावना अधिक हो जाती है। ठीक है, तो इसलिए अगर आरबीसी भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, सॉरी डब्ल्यूबीसी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसमें श्वेत रुधिर कणिकाओं में फैल जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, डीएनए की रासायनिक चाकू है। डीएनए की रासायनिक चाकू आपको इसमें बताना है कि कौन होते हैं, कि एंडोन्यूक्लियेज होते हैं कि पॉलीमरेज होते हैं कि लाइगेज होते हैं कि ट्रांसक्रिप्टेज होते हैं। ठीक है, आप भी अपने अपने आंसर भेजते रहिए अगर आपको पता है तो। ठीक है, चलिए इसका क्या है आपको हम बता देते हैं कि जो होता है एंडोन्यूक्लियेज, ये क्या करता है, उसे काटने का काम करता है। और इसके लिए हम एक डीएनए का स्पेशल अलग से एक वीडियो बनाने वाले हैं। आप लोग को हमारे साथ जुड़े रहिएगा, इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर कितना आ गया, 2 में। आपको 2 में देखना है कि क्या पूछा इसमें है। ठीक है, 2 में क्या पूछा है आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, चलिए अब हम इसमें कहा है कि अग्रपीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित 2 गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के नाम लिखिए। ठीक है, तो 2 हार्मोन हैं, एक होता है एसटीएस, यानी क्या होता है, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। इसी हार्मोन को क्या कहते हैं, वृद्धि का भी हार्मोन कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, वृद्धि का भी हार्मोन कहते हैं। तो अगला क्या है, ल्यूटनाइड ब्रिग, यानी इसे क्या कहते हैं, एलएच, इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं, एलएच हार्मोन भी कहते हैं। ठीक है, तो
अगर आपको पता है तो आप भी अपना आंसर भेजते रहिए, और नहीं तो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। फिर अगला है खा नंबर देखते हैं आप लोग जवाब दे पा रहे हैं कि नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह ओ वाली एक स्त्री का विवाह रक्त समूह ए बी वाले पुरुष के साथ होता है तो उनके बच्चों में कौन कौन से रक्त समूह होने की संभावना है। ठीक है, देखिए उनमें क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो डिसाइड कौन करेगा, ए और ओ के वजह से। ठीक है, इसमें एक में ए बी है और एक में क्या है, ओ है। तो इस तरह की अगर जब कभी एक मेल या फीमेल मिलते हैं तो उनके द्वारा जो नई संतान होती है वो ए बी को छोड़ के बाकी कोई भी हो सकता है, अर्थात ए हो सकता है या बी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या नहीं होगा, इसमें ओ और ए बी को छोड़ के बाकी और भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। देखो अब इसमें पूछ ही लिया गया है कि दोहरा निषेचन क्या है, इसकी खोज किसने की। जैसे कि आप लोगों ने अभी ऊपर देखा था, विकल्प में भी दिया गया था कि दोहरा निषेचन क्या है या किसे कहते हैं, तो मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया है कि डिटेल में क्या है इसको हम देखते हैं। चलिए देखिए क्या लिखा है कि पुष्पीय पौधों में एक ही भ्रूण में 2 बार निषेचन होता है, अतः आवृत बीजी पौधों में दोहरा निषेचन होता है। द्विनिषेचन की खोज नवासिन ने की। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि केवल निषेचन पूछ ले तो निषेचन की किसने खोज की थी, स्टार्स वर्ग ने। ठीक है, स्टार्स वर्ग ने की थी। तो आपको यहाँ ध्यान देना है कि अगर वो क्वेश्चन को अच्छे से बारीकी से पढ़ना है कि उसमें दोहरा निषेचन पूछा या द्विनिषेचन पूछा है कि केवल निषेचन शब्द कहा है, तो इसको आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो इसमें अगला है, जैसे फिर अगला क्वेश्चन कहा है दूसरे का घ नंबर में कि डीएनए तथा आरएनए में 2 अंतर लिखिए। ठीक है, डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है, इसमें आपको 2 अंतर को बताना है। ठीक है, तो डीएनए क्या है, एक कोशिका के डीएनए क्या है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, जबकि आरएनए क्या होता है, केंद्रक की केंद्रीय व कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, और अगर आप और लिखना चाहें तो ऐसा कह सकते हैं कि डीएनए में जो होता है डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और आरएनए में क्या आता है, राइबोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है, तो आप इसको 2 मैंने ऐड नहीं किया है, इसको आप 2 ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और आगे अगला क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग के रोग कारक का जंतु वैज्ञानिक नाम बताइए। ठीक है, तो आपको पता है फाइलेरिया को ही क्या कहते हैं, हाथी पांव भी कहते हैं। जब ये इंसान को जब बीमारी हो जाती है तो उनका पैर देखिए क्या होता है कि एक बहुत मोटा हो जाता है और एक क्या रहता है, पतला रहता है। ठीक है, तो इस बीमारी का वाहक क्या है और वैज्ञानिक नाम क्या है, चलिए देखते हैं। यह रोग एक निमेटोड बाउचेरिया, ठीक है, निमेटोड बाउचेरिया बैंक्राफ्टी नामक परजीवी से होता है। बैंक्राफ्टी नामक परजीवी से होता है जो लसिका वाहिनियों में रहता है। इस परजीवी की जीवित व मृत दोनों अवस्थाओं से रोग होता है। देखिए ये कितना खतरनाक है, अगर जीवित है यानी लसिका जहाँ पे है वहाँ अगर जीवित अवस्था में ये है तब भी और मृत अवस्था में है तब भी, ये दोनों अवस्थाओं में क्या होता है, प्रभावी होता है। ठीक है, तो इसका चलते हम वाहक देखते हैं। वाहक क्या है, क्यूलेक्स पाइपेंस है। ठीक है, इसका क्या है वाहक, क्यूलेक्स पाइपेंस है। तो आप लोग को अगर अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो है आपको जल्द ही बना के देने वाला हूँ। ठीक है, यानी कि अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ऐसे करके आपको छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड करके हम देते रहेंगे, जिससे आपको पढ़ने में भी आसानी हो जाए और याद करने में भी आपको कोई दिक्कतें ना हो। ठीक है, तो चलिए आप लोग ऐसे जुड़े रहिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और इसे आप इस YouTube चैनल पे नए हैं तो आप बेल आइकन को दबाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।